हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम लोग कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंक्लूडेड है। ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आप जो भी नेक्स्ट 3 चैप्टर करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन सारे के सारे केसेस में आप लोगों को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होने वाला है। बेटा देखिए, जब कभी भी आप लोग अकाउंटिंग करते हैं तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में ये रखना है, ये मान के चलना है कि आप मुनीम हो। बेटा जिस किसी भी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो उसका मुनीम हो, और आप लोगों को अकाउंटिंग करते समय उस फर्म के नजरिए से सोचना है। किसके नजरिए से सोचना है? फर्म के। जैसे कि कुछ एसेट्स फर्म के पास आया तो फर्म का एसेट्स बढ़ा तो हम लोगों को एसेट्स को डेबिट करना है, एसेट्स कम हुआ तो क्रेडिट करना है। दैट मीन्स किसके पास एसेट्स कम या ज्यादा, जिसकी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसके नजरिए से हमको देखना है। ओके जी, इस चैप्टर में हम लोग किसके अकाउंटिंग कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म की जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम लोगों को किसके नजरिए से देखना होता है? बेटा फर्म के नजरिए से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे फर्म के नजरिए से देखते हैं? जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट को कैरी आउट किया किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट कर दिया। वहां से जो जो बंटवारा हो रहा है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मींस फर्म के पास से पैसा कम हो रहा है और किसको जा रहा है? पार्टनर को। आराम से सुनिए बेटा, अभी भागने की जल्दी नहीं करिएगा। पार्टनर को जा रहा है, तो फर्म का पैसा जब कम हो रहा है तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको डेबिट में डालते जा रहे हैं। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन जब कभी भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग किसके लिए बनाते हैं? पार्टनर के लिए बनाते हैं, और उसमें यह शो करते हैं कि पार्टनर का कैपिटल क्या कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। अगर कहीं पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। कैपिटल की बात कर रहा हूं बेटा। कैपिटल के केस में आप लोगों को रूल्स पता ही होगा। कैपिटल और लायबिलिटी जब भी बढ़ते हैं तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी कैपिटल एंड लायबिलिटी कम होते हैं तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अच्छा सर, तो कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल कैसे कैसे बढ़ता है? जब पार्टनर को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्या? हाँ जी। तो इसको आप लोग किस में लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। पार्टनर कुछ पैसा फर्म के अंदर ला रहा है तो क्या उसकी कैपिटल बढ़ेगी? हाँ जी, उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो फिर उसका पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट। उसको कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? उस केस में भी आप लोग क्रेडिट करेंगे। बस समझने की कोशिश करिए कि क्या किया जा रहा है। कैपिटल बढ़ रहा है तो हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल कम होगा, जैसे कि उसने क्या किया? पार्टनर उसने क्या किया? विथड्रॉ कर लिया कुछ पैसा। अगर कहीं विथड्रॉ करेगा तो फिर क्या कर देंगे? हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। अच्छा सर, अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा है बेटा। जब हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे तब आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अभी बस ये ध्यान रखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं, एक ऐसा खाता बनाते हैं जिसमें पार्टनर को जो भी पैसा मिल रहा है उस एक ही एंट्री करते हैं, और पार्टनर को से कुछ पैसा दिया जा रहा है, पार्टनर को कुछ पैसा दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री की जाती है। अच्छा सर, अब हमारे बुक्स के हिसाब से, एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है ना, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है। एक तो पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड का क्या मतलब होता है और फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है? बेटा फिक्स्ड का मतलब होता है ऐसा खाता जो बदलता नहीं है। सर अगर कहीं खाता बदलता नहीं है तो फिर हम लोग को खाता बनाने की क्या जरूरत? बेटा देखिए, जब कभी भी हम लोग ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इस मेथड से बना रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से, तो आपको दो कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से कैपिटल? सबसे पहले जो बनाएंगे वो बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो बनाएंगे ये करंट कैपिटल अकाउंट। सर अच्छे से समझ में नहीं आया। बेटा अच्छे से समझ में नहीं आया तो अभी तो मैंने पूरी चीज कराई ही नहीं है, तो अच्छे से कैसे समझ में आएगा? नीचे जब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है ना, फिक्स्ड कैपिटल के केस में आप लोगों को दो खाते बनाने होते हैं पार्टनर के, दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा करंट कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसा खाता जो बदलेगा नहीं। सर बदलेगा नहीं, फिर भी तो दो केस होते हैं जिसमें बदलते हैं। कौन कौन से केस? अगर कहीं पार्टनर ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बदल जाएगा। दूसरी बात, अगर कहीं कैपिटल से कुछ पैसा निकाला जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बदलेगा। ये क्या लिखते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अमाउंट रिमेन फिक्स्ड ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल आपकी खाते की अमाउंट जो रहेगी फिक्स्ड रहेगी। और केवल और केवल कब बदलेगी? जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा या तो फिर कैपिटल से कुछ विथड्रॉ कर लेगा। ओके सर। तो दूसरा जो खाता बनता है वो खाता बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? जितने भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? करंट कैपिटल अकाउंट में। सर करंट कैपिटल अकाउंट, अच्छा सर एक काम करिए, आप ना हमको ना खाता बना के बताइए, तब जाके हमको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा बेटा देखिए, जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसमें दो खाता बनता है। मैंने बोला था सबसे पहला जो खाता बनेगा वो बनेगा क्या? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में सबसे पहला जो खाता बनेगा वो बनेगा फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल में आप लोगों को क्या लिखना है? ऊपर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं, कि कैपिटल अकाउंट लिख दोगे तो भी चलेगा। मैंने आप लोगों को बोला था इसमें खाता हमेशा चेंज कभी भी नहीं होता। तो साल के शुरुआत में पार्टनर के पास जितने भी अमाउंट थे, लेट से 50,000 तो 50,000 हम लोग यहां पर लिख देंगे, इसका 1,00,000 रुपए तो 1,00,000 रुपए लिख देंगे, इसका 50,000 तो इसका 50,000 रुपए लिख देंगे। ये खाता अगर कहीं पार्टनर इस साल कोई भी कैपिटल नहीं लाएगा तो यहां पर कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी, कुछ विथड्रॉ नहीं करेगा तो कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी और बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या बना रहे हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल में जो भी पैसा रखा हुआ है हम लोग उसको कहां पर शो करते हैं बेटा? उसको हम लोग शो करते हैं क्रेडिट साइड में। दूसरी बात मैंने ये बताया था, अगर कहीं पार्टनर अपने घर से अपने फर्म के अंदर कुछ पैसा लेके आ रहा है, दैट मींस उसकी कैपिटल बढ़ेगी। उसकी कैपिटल जब कभी भी बढ़ती है हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे? बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट। दैट मींस आपने कुछ पैसा लेके आया, पार्टनर ने कुछ पैसा लेके आया, तो फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओके जी। अब इसके बाद फिर क्या होता है? मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं कुछ विथड्रॉ करेगा, विथड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ? लेट से कि आपके कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपए था, आपने 50,000 रुपए क्या कर लिया? विथड्रॉ कर लिया। दैट मींस आपका कैपिटल कम हुआ। कैपिटल जब कभी भी कम होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा? डेबिट साइड में। तो जब कभी भी आप लोग कुछ पैसा निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा सर, तो सर अगर कहीं पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो क्या उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी? सब बेटा सैलरी तो मिलेगी। अगर कहीं पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो सैलरी मिलेगी, तो उसके लिए आपको अलग से खाता बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप लोग देखेंगे जो बाकी ट्रांजेक्शन होते हैं अपार्ट फ्रॉम द कौन कौन सा? कैपिटल इंट्रोडक्शन और कैपिटल का विथड्रॉल, इन दोनों के अलावा जो भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे वो करंट अकाउंट में आएंगे। कैसे करंट अकाउंट में आएंगे? देखिए करंट अकाउंट में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन होता है। जो भी साल के शुरुआत में आपके पास बैलेंस था आप उसको कहां पर लिखोगे बेटा? देखिए यहां पर आप उसको लिखोगे क्रेडिट साइड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से जब आप बनाओगे तो फिक्स्ड कैपिटल को तो डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखना है, लेकिन जब करंट अकाउंट बनाओगे तो फिर यहां पर आप लोगों को पार्टनर का करंट अकाउंट करके लिखना होगा। करंट का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब होता है जो चीजें बार बार बदल जा रही, चेंज हो जा रही। तो करंट कैपिटल अकाउंट में आप लोगों को बाकी बचे हुए चीज लिखने, जैसे कि अगर कहीं पार्टनर को फर्म से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर ने क्या किया हुआ है? 1,00,000 रुपए अपने फर्म को दिया हुआ है, उस 1,00,000 रुपए में 10% के हिसाब से 10,000 रुपए उसको मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। लेट से उसका कैपिटल पहले 5,00,000 रुपए था, तो अब 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा तो 5,10,000 हो जाएगा। तो यहां पर वो क्या करेगा? यहां पर लिख देगा वो बेटा वो 5,00,000 रुपए, और इंटरेस्ट जो उसको मिला 10,000 रुपए, तो वो उसको 10,000 रुपए को भी लिख देगा। अगर कहीं पार्टनर को कुछ कमीशन मिलती तो कमीशन जो मिलती तो फिर कमीशन को भी ये लिख देगा। यहां पर लेट से 5,000 मिला तो 5,000 रुपए लिख देगा। क्यों ये क्रेडिट साइड में लिख रहा है? क्योंकि कैपिटल उसकी बढ़ रही, उसके पास पैसा आया, एक तो कैश तो आया ही आया, साथ ही साथ में उसका कैपिटल भी बढ़ गया। ओके। सैलरी अगर कहीं कुछ पार्टनर को मिल रही तो भी आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ओके सर। अब इसके बाद फिर क्या होता है?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि हम लोग नेट प्रॉफिट लेते, हमारा फर्म कितना पैसा कमाया, उसके बाद जो सैलरी दिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कुछ कमीशन दिया, उसके बाद भी अगर कहीं हमारे पास जैसे प्रॉफिट बच जाती है, लेट से 90,000 रुपए की प्रॉफिट हमारे पास बच गई, इस 90,000 रुपए की प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर में लेट से इक्वल इक्वल बांटते तो 30,000 एक एक पार्टनर को दे देंगे। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए पेशेंस रखिए। तो ये जो 30,000 रुपए एक पार्टनर को मिलने वाला है ना, वो भी हम लोग कहां पर लिखेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे उसका कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा सर, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में आप लोगों को उस आइटम को लिखना है जिससे आप लोगों का पैसा कम हो रहा है। कम कैसे कैसे होगा? आपका कैपिटल कम कैसे होगा? आपके पास लेट से 10 लाख रुपए है, आपने उसमें से 2 लाख रुपए अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया, दैट मींस आपका कैपिटल कम हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग। अब करंट अकाउंट में केवल उसी ड्रॉइंग को लिखना है जो आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ है? आपको लेट से यहां पर 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अगर कहीं आप उसको फर्म के अंदर ही रहने देते हो तो आपका यहां पर आएगा इस अमाउंट में क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर कहीं आप इस प्रॉफिट को निकालना चाहते हो तो एक बार तो क्रेडिट साइड में आएगा, दूसरी बार कहां पर आ जाएगा बेटा? डेबिट साइड में। कौन सी प्रॉफिट, कौन सी ड्रॉइंग केवल और केवल करंट अकाउंट में आएगी? वो जो प्रॉफिट से हम लोग निकाल रहे हैं। प्रॉफिट से और कौन कौन से निकलती है? अगर कहीं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपए मिला है, सेल कमीशन मिली हुई है 5,000 रुपए की, और लेट से 50,000 रुपए का आप लोगों को सैलरी मिला हुआ है, अगर इस पैसे को भी आप लोगों को निकालना है तो वो कहां पर आएगा बेटा? वो आएगा आपके ड्रॉइंग साइड में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमेशा आप लोगों को ये एज्यूम करके चलना है कि जो ड्रॉइंग होगी वो हमेशा हम लोग प्रॉफिट से ही निकाल के देंगे। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ये वाले प्रॉफिट की बात नहीं कर रही, ये वाले प्रॉफिट की ना 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 बेटा, वो किसकी बात कर रहा है? फर्म ने। जैसे कि 5 लाख रुपए कमाया फर्म ने, और इस 5 लाख रुपए में से आपको 1 लाख रुपए सैलरी का दिया, तो 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए भी किस चीज से बटा हुआ है? ये प्रॉफिट से ही तो आया है, फर्म की प्रॉफिट से तो आया है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं कैपिटल के अलावा कोई भी ड्राइंग हो रही तो फिर आप लोगों को उसको करंट अकाउंट में लिखना है। और कैपिटल अकाउंट में कौन सा ड्राइंग आएगा सर? जैसे कि आप लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल लगाया हुआ है 5 लाख रुपए, और आप चाह रहे हो कि भाई इसी कैपिटल को मैं निकाल लूं। अरे क्यों करोगे सर? मेरे घर की मजबूरी है, इसी कैपिटल को आप लोगों की जरूरत है, और आप लोग क्या कर रहे हो? 2 लाख रुपए निकाल रहे हो। तो उस केस में आप लोगों का ये ड्राइंग कहां पर आएगा? पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? ड्राइंग दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल का ड्राइंग कर लिया, एक आप लोगों ने ऑर्डिनरी ड्राइंग मतलब जो आप लोगों को सैलरी मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कमीशन मिला है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का हिस्सा मिला, अगर उसको विथड्रॉ कर रहे हो तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा, और अगर कहीं कैपिटल का विथड्रॉ कर रहे हो तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ओके ठीक है सर। दूसरी और कौन कौन सी चीज आएगी? जैसे कि फर्म से आपने क्या किया हुआ है? ड्राइंग लिया हुआ है, दैट मींस आपका कैपिटल कम हो गया, वो आपके कहां पर आ जाएगा बेटा? डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है सर। अब आपने फर्म से लेट से अपना ही कैपिटल भले ही निकाला हुआ है 2 लाख रुपए, फर्म बोल रही है कि इस 2 लाख रुपए में आपको 10,000 रुपए का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आप किसको दोगे? फर्म को दोगे ना, तो आपके जेब से तो पैसा चला गया, दैट मींस आपका कैपिटल कम हुआ, तो उसको भी आप लोगों को कहां लिखना होगा? डेबिट साइड में। ड्राइंग भी आपका डेबिट साइड में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को पे करना था, जैसे मैं पार्टनर हूं, मेरे को फर्म को पे करना है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको हम लोगों को डेबिट साइड में। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर क्या होता है? जैसे फर्म को कोई लॉस हो गई, लेट से फर्म को लॉस हुई थी, मान लेते हैं 1,20,000 रुपए की, है ना, और 1,20,000 रुपए किसको बटता? हम लोगों के पार्टनर को। प्रॉफिट जब बढ़ता है तो लॉस भी बटेगा, लेट से 40,000 एक एक पार्टनर को बटा। ये बस एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं बेटा, नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर कहीं आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म से कोई लॉस हुई है और फर्म को और पार्टनर को ये लॉस ट्रांसफर होगी, तो फिर वो कहां पर जाएगा बेटा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पर 40,000 और 40,000। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर हम लोग टोटल निकालेंगे, है ना, और इस टोटल में से इस टोटल को हम लोग घटा देंगे, यहां से लेके यहां तक के टोटल को हम लोग यहां से घटा देंगे। उसके बाद फिर कोई बैलेंस आता है तो फिर हम लोग उसको कहां पर लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड में। और ये पर्टिकुलर बैलेंस ऐसा जरूरी नहीं कि डेबिट साइड में ही है,
अगर कहीं लेट से हमारा ड्राइंग ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, तो फिर हम लोगों का ये जो बैलेंस सीडी है वो हम लोगों का इस तरीके से। हम लोगों ने कंसेप्ट क्या बताया, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है दो तरीके से बनता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो मेथड होता है, कौन कौन सा? एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें आप लोगों ने जो असल में पैसा लगाया हुआ है कैपिटल के तौर पे 10 लाख रुपए लगाया, तो 10 लाख रुपए हम अपने घर से लगाया, तो वो किस में जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद भविष्य में और जरूरत पड़ती फर्म को लेट से 2 लाख रुपए की, तो वो भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आप ये जो 12 लाख रुपए लगाए हो, इससे अगर कहीं पैसा विथड्रॉ करना चाहते हो तो फिर आप लोगों का किस में जाएगा बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। दूसरा हम लोगों को जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो बनाना है ड्राइंग का। उसमें हम लोगों के वो सारे आइटम आएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाते हैं बेटा? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे? करेंट अकाउंट। अब दूसरा जो मेथड होता है वो मेथड हम लोगों का होता है कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब, फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी चीज जो स्थिर नहीं रहती, बार बार बदलती रहती। दैट मीन्स इस मेथड में हम लोगों को केवल और केवल एक ही खाता बनाना होगा, है ना। अगर कहीं पार्टनर अपने घर से कुछ कैपिटल लेके आता है तो भी वो उसी में ही बनेगा, अगर कहीं कुछ कैपिटल से विथड्रॉ कर रहा है तो भी वो उसी में ही जाएगा, है ना। उसमें हम लोग एक खाता बनाएंगे, जो पार्टनर का पिछले साल का बैलेंस आ रहा है वो भी उसी में जाएगा, कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, घर से पैसा लेकर आ रहा है वो भी उसमें जाएगा, कुछ विथड्रॉ करेगा तो वो भी उसमें जाएगा। क्या डेबिट क्रेडिट के भी रूल बदल जाएंगे? ना ना ना, डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं बदलेंगे। डेबिट क्रेडिट का तो यूनिवर्सल हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है ये रूल, तो ये रूल नहीं बदलेंगे। अगर कहीं पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। ओके सर, चलिए सर अब एक काम करिए, अब आप क्वेश्चन करा दीजिए। इसका भी फॉर्मेट दिखा दूं क्या? इसका फॉर्मेट आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे तो पार्टनर के पास लेट से यहां पर साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कहीं क्रेडिट ओपनिंग है। पार्टनर कुछ पैसा और लेके आता है तो भी वो किस में जाएगा बेटा? पार्टनर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप लोगों को डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट लिखना है, फ्लक्चुएटिंग लिखने की जरूरत नहीं। लेट से उसने 10,000 रुपए लेके आया तो वो भी यहां पर आ जाएगा। इस कैपिटल पे अगर कहीं इसको ब्याज मिलता है तो वो भी आ जाएगा। लेट से 10,000 इसको ब्याज मिल गया, 10,000 भी यहां पर आ जाएगा। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? पार्टनर को जो फायदा हो रहा है ना वो सारी की सारी कहां पर आ जाएंगी बेटा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सैलरी यहां पर आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो उनको फायदा होता था वो भी आ जाएगा। लेट से 30,000 रुपए का फायदा था वो भी यहां पर आ जाएगा। ओके सर, फिर हम लोग यहाँ पर इसकी टोटलिंग कर देंगे। लेट से ये 1,50,000 रुपए है, ये 1,50,000 हमने लिख दिया। कई बार क्या होता है, हम लोगों का जो कैपिटल है वो क्रेडिट बैलेंस शो नहीं कर रहा होता। क्रेडिट बैलेंस शो नहीं कर रहा होता का क्या मतलब है? मतलब कि हमने फर्म से विथड्रॉ ज्यादा कर लिया हुआ है, या हो सकता है कि हमारे को लॉस ज्यादा हुआ है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है बेटा? यहां पर इस साइड पे लिखना है, डेबिट साइड से आप लोगों का शुरुआत होगा। कोई भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और डेबिट दोनों से एक साथ शुरुआत नहीं होगा, या तो डेबिट से शुरुआत होगा या क्रेडिट से शुरुआत होगा। अगर कहीं आपने कुछ पैसा निकाला हुआ है तो वो यहां पर ड्राइंग आपका कैपिटल को कम करेगा। आप अपने फर्म से पैसा निकाल ले रहे हो, आपका कैपिटल कम हो गया, डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, और ये आप लोगों को अगर कहीं क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करके रखा हुआ है कि ड्राइंग जो वो कैपिटल से हो रहा है तो उसको अलग लिखना है, और ड्राइंग अगर कहीं आप लोगों का अगेंस्ट प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन सैलरी वगैरह को निकाल रहे हो, तो उसको आप लोगों को अलग से लिखना है। लेट से आप लोगों का ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के और लॉस भी मिला के लेट से कितना आ रहा है? 70,000 रुपए आ रहा है। तो यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आ जाएगा? बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर माइनस कर देंगे 1,50,000 में से हम लोग 70,000, और बैलेंस बचेगा कितना? 80,000। तो 80,000 आपके बैलेंस सीडी में आएगा। ठीक है बेटा, आई होप चीजें समझ में आप लोगों को आ रही है। मैंने क्या बोला? जो भी चीज आपका फायदा दे रहा है, आपके कैपिटल को बढ़ा रहा है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, वो सब आप लोगों का किस साइड में आएगा बेटा? क्रेडिट साइड में आएगा। और जो भी आपके कैपिटल को कम कर रहा है, जैसे कि आपने कुछ अमाउंट विथड्रॉ कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया हुआ है, लॉस हुआ है आप लोगों को, वो किस में आएगा बेटा? आपके डेबिट साइड में। ओके सर जी, चलिए सर एक काम करिए, अब आप क्वेश्चन करा दीजिए तो हम लोगों को ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं उस केस में हम लोगों को क्या करना है? अच्छा एक चीज और बता देना, क्वेश्चन अगर कहीं आप लोगों को स्पेसिफाई करके नहीं रखा हुआ है कि आप लोगों को कौन से मेथड से बनाता है ना, तो फिर आप लोगों को हमेशा फ्लक्चुएशन से बनाना है।
लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है, लेकिन क्या किया हुआ है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का आप लोगों को अलग से बैलेंस देके रखा हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का अलग से बैलेंस देके रखा हुआ है, लेट से एक्स वाई का अलग से, और करंट कैपिटल अकाउंट का अलग से बैलेंस देके रखा हुआ है, तो उस केस में आप लोगों को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, क्योंकि दोनों का अलग अलग बैलेंस दिया हुआ है तो क्वेश्चन आपको अलग से नहीं बताएगा, आप लोगों को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बात तो आप लोगों को समझ में आए तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए, ओके, एक छोटी सी गलती हो गई थी बेटा, तो उसको मैं ठीक कर रहा था। तो हम लोग जो अब करने वाले क्वेश्चन वो करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 1, और इस इलस्ट्रेशन में हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया है, फिर भी हम लोग करेंगे। और दूसरा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या इन्होंने हम लोगों को अलग अलग इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, क्या फिक्स्ड कैपिटल से बनाना है या फिर हम लोगों को किससे बनाना है करके, फ्लक्चुएटिंग से बनाना है, नहीं, तो हम लोग किससे बनाएंगे, हम लोग दोनों से बनाएंगे। सर ऐसा तो मत कराओ बेटा, कर लेते हैं। चलिए देखिए ये क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगी उसको हम लोग 5 हिस्सों में बांटेंगे, 5 इक्वल हिस्से में बांटेंगे, उसमें से 3 हिस्सा जो है वो ए रखेगा और 2 हिस्सा जो है वो कौन रखेगा बेटा, बी रखेगा, ओके। अब इसके बाद फिर देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग वाज रुपीज 1,50,000 रुपए एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एज अंडर, ओके। प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,80,000। हम लोगों ने इस साल फर्म ने कितना कमाया हुआ है, 1,80,000 रुपए। बी जो है, बी को कितना पैसा मिलने वाला है बेटा, 5% ऑन द ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब यही 1,80,000। अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम पे हम लोगों को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे पार्टनर को, ओके। ए एंड बी आर टू बी गेट सैलरी ऑफ 2,000 रुपीज पर मंथ। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पर मंथ लिखा हुआ है या फिर पर एनम। अगर कहीं पर मंथ लिखा हुआ है तो क्या करना है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना आ जाएगा 24,000 रुपए, और 1,000 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। ड्राइंग पे हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है फर्म को, और दूसरी बात इनकी ड्राइंग की अमाउंट भी बताई हुई। तो हम लोगों को क्या क्या बनाना है, एक तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके नजरिए से बनाते हैं बताइए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फर्म के नजरिए से। फर्म के नजरिए से बनाते हैं का मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो कहां पर जाएगा बेटा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, ओके। ये आ जाएगा हमारा क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को शो करता है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपने क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि ये प्रॉफिट है। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1,80,000 रुपए, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने और क्या बोल के रखा हुआ है, इस प्रॉफिट में से क्या देना है, बी को कमीशन देना है 5%। 5% हम लोग बी को कमीशन दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 कमीशन टू बी। बी को कितना कमीशन देने वाले हैं, 5%, दैट मीन्स 1,80,000 का 5% इज इक्वल टू 9,000 रुपए, ओके सर। 9,000 रुपए किसको दे दिया जाएगा, बी को दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर को। यहां पर हम लोग इसको डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जबकि कमीशन तो हम लोगों का क्रेडिट में आता है बेटा। हम लोग अभी बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट किसके नजरिए से बनाते हैं हम लोग, फर्म के। तो फर्म क्या बोल रहा है कि मेरे पास 1,80,000 रुपए आया तो प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस प्रॉफिट में से कमीशन देना है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 9,000 रुपए से कम हो जाएगा। इसके बाद फिर और क्या बोल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, ये फर्म बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। 10% अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 15,000 और 10,000। किसको बेटा, ए को 15,000 और बी को कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपए। अमाउंट कितना आ जाएगा, हम लोग 25,000 रुपए। फर्म बोल रहा है मेरे को पैसे देने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डेबिट में लिख रहा हूँ। मेरे प्रॉफिट कम हो रहे हैं इसलिए डेबिट में लिख रहा हूँ, ओके। इसके बाद फिर ए और बी को सैलरी दिया जाएगा, ओके। ये इतने में आएगा कि नहीं आएगा,
नहीं आएगा तो हम लोग स्पेस को बढ़ा लेंगे, कोई समस्या नहीं। टैक्स सेवी है बेटा, हम लोग टैक्स सेवी टू सैलरी। सर आप बकवास बहुत करते हो, क्या करें बेटा, आदत से मजबूर है। ये हो गया हमारा कितना, 24,000 रुपये, और ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। कहाँ से आया ये 24,000 और 12,000, ये देखिए ये आ गया हम लोगों का 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 24,000, 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12,000 रुपये। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग की निकाला हुआ है। क्या ड्राइंग का अमाउंट यहां पर आएगा क्या? ड्राइंग का अमाउंट नहीं, ड्राइंग का अमाउंट नहीं आएगा। क्यों ड्राइंग का अमाउंट नहीं आएगा? क्योंकि सर वो जो ड्राइंग है उससे कोई प्रॉफिट या तो फिर लॉस नहीं होता है, उससे पार्टनर का कैपिटल बदलता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे जरूर लिख देना ड्राइंग को, लेकिन इसमें आप लोग नहीं लिखोगे। तो सर जो इंटरेस्ट और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो फर्म पार्टनर से जो इंटरेस्ट ड्राइंग निकाला हुआ उससे इंटरेस्ट ले रहा है, दैट मीन्स फर्म को पैसा मिल रहा है। तो हम लोग उसको क्या कर देंगे बेटा, हम लोग उसको लिख देंगे किस में, हमारे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग पूरा लिख देना बेटा। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत है सर, थोड़ी सी बहुत दिक्कत है सर आपके हैंड राइटिंग में। ये आ जाएगा कितना, ए का और बी का, ये आ जाएगा कितना 2,000 और 1,000। लेकिन फिर भी बेटा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करो और सारे के सारे लेक्चर को पूरा देखा करो, इससे हमें भी फायदा होता है। ठीक है सर, सब्सक्राइब तो कर देंगे, किया या फिर नहीं बताओ। अच्छा अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। फर्म के पास प्रॉफिट कितनी आई थी बेटा, 1,80,000 रुपए तो हम लोगों ने कमाया हुआ था। इसमें से 3,000 हम लोगों ने पार्टनर से ले लिया, किस लिए, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग निकाला हुआ था तो उस पर हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट हमारी जो आएगी वो आएगी 1,83,000। ठीक है सर, 1,83,000। अब 1,83,000 में से हम लोगों ने क्या कर दिया, कमीशन दे दिया बी को 9,000 रुपए का, 25,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया किसको, हम लोगों ने कैपिटल पे ए और बी को, और तीसरा सैलरी दे दिया है कितने का, 36,000 रुपए का। तो हमारे पास जो अमाउंट बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, वो बचा हुआ है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड आ गया हम लोगों के पास 1,13,000 रुपए। ओके, ये आ जाएगा हम लोगों का 1,83,000। ओके, और ये 1,13,000 को हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट टू बी शेयर, किसके किसको शेयर करना है, ए को और बी को। किस रेशियो में, 3:2। 3:2 का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। दैट मीन्स हम लोगों के पास 1,13,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है। 3:2 का मतलब 3 और 2 को जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। दैट मीन्स 1,13,000 को 5 इक्वल भाग में बांटेंगे। दैट मीन्स एक इक्वल भाग कितने का आएगा, 22,600 रुपए का, जिसमें से ए को 3 हिस्सा मिलना है कितना, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 67,800, और बी को कितना मिलना है बेटा, 2 हिस्सा मिलना है। दैट मीन्स 22,600 रुपए इंटू 2, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, आप सीधा सीधा लिखा करो। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 45,200। कितना कितना आ जाएगा, ए को कितना मिलेगा 67,800, और बी को कितना मिलने वाला है 45,200 रुपए। बेटा क्लास में लिमिटेड टाइम रहता है, इसलिए हम लोग केवल और केवल 1-2 क्वेश्चन में ही हम लोग करा पाते हैं, है ना। क्लास नहीं मतलब यूट्यूब पे, और अगर कहीं आप लोगों को पूरा लेक्चर लेना है तो हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। सर बहुत प्रमोट करते हैं बेटा, हमें भी तो अमाउंट की नीड होती है, इनकम की। ओके, अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अब हम लोग जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए हम लोग कर देंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना पैसा हम लोगों के पास था, क्या हम लोगों ने कुछ, कितना पैसा था बेटा, कैपिटल कितना था बताइए तो। कैपिटल था ए का 1,50,000 रुपए, ये आ गया हमारा 1,50,000 रुपए, और बी का 1,00,000 रुपए। सर ड्राइंग दिया हुआ है, क्या हम लोग ड्राइंग को ये मान के चलेंगे कि ये इंटरेस्ट, ये कैपिटल का ड्राइंग है, नहीं। हम लोग कभी भी ये मान के नहीं चलते कि एक पार्टनर अपना जो कैपिटल लगाया हुआ है उसको विथड्रॉ करेगा। तो हम लोगों को हमेशा ये मान के चलना है कि वो केवल और केवल जो उसको प्रॉफिट मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है, उसी को ही विथड्रॉ करेगा। ओके,
तो इसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे इसको, टू बैलेंस सीडी। क्या हम लोगों ने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया था? नहीं, एडिशनल कैपिटल भी नहीं लाया था। तो ये आ गया 1,50,000 और ये आ गया हमारा 1,00,000 रुपए। ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कौन से मेथड से बना रहे हैं? हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। इसमें दूसरा अकाउंट हम लोगों का कौन सा बनेगा बेटा? दूसरा अकाउंट हम लोगों को जो बनेगा वो बनेगा करंट अकाउंट। क्या करंट अकाउंट का हम लोगों को कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है? नहीं सर, कुछ भी बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं दिया हुआ है। तो क्या लिखने की जरूरत है? नहीं, नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन पार्टनर को कुछ कुछ पैसे मिले। सर कौन कौन से कुछ कुछ पैसे मिले हुए? एक तो बी को कमीशन मिल गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को मिल गया, वो लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारा क्या, कमीशन। कमीशन किसको मिला है? बी को मिला हुआ है। कितना? 9,000 रुपए। और उसके बाद फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म को बेटा आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग। ए को कितना कैपिटल मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा 15,000 और ये हो गया 10,000 रुपए। ओके सर, इन लोगों को कुछ कुछ सैलरी भी मिल रही है। आप लोगों ने आई होप कि क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो आप लोगों को याद है। ये हो गया 24,000 और ये हो गया 12,000 रुपए। ओके, अब इसके बाद फिर और क्या आता है? इनको प्रॉफिट जो हुआ है उसको शेयर किया है। कितना? 67,800। ए को कितना मिला हुआ है? 67,800। और बी को कितना मिला हुआ है? बताओ बेटा, बी को कितना मिला हुआ है? 45,200। लेकिन 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 इन्होंने कुछ ड्राइंग भी किया हुआ है। ड्राइंग किया हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका कैपिटल कम हो गया। ड्राइंग कितना कितना किया हुआ है बेटा बताओ? ड्राइंग हाथों में भी पसीने आ गए तो बेटा पूरा ये काम नहीं कर रहा है। 20,000 और 10,000। यहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, इसलिए मैं जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। ड्राइंग करने से हमारा कैपिटल कम होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में लिख दिया 20,000 और 10,000 रुपए। ओके सर, इसके बाद फिर और क्या आ जाएगा? टू, इस ड्राइंग पे हम लोगों ने जो ब्याज भी पटाया उससे भी हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? फर्म को दे रहे हैं। कितना कितना दे रहे हैं? 2,000 और 1,000। आई होप सो 2,000 और 1,000। ये आ गया 2,000 और 1,000। ओके, अब हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेंगे। ये जो था ये था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोगों को इतना पैसा मिल गया था। ओके, अब देख लीजिए कितना कितना अमाउंट आ रहा है। ये आ गया आपका 9,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 45,200 इज इक्वल टू 76,000। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। 2,000 माइनस 11,000। माइनस 11,000 कहाँ से किया? ये वाला देखिए, बी का डेबिट साइड। बी का डेबिट साइड को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। भागना नहीं है बेटा, ये आ जाएगा कितना? 65,200। ये करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी है। दैट मीन्स आज आपके करंट अकाउंट में 65,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो अगले साल जब करंट अकाउंट बनाओगे तो यही 65,000 रुपए कहां पर जाएगा? आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट के किस में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर इसका देख लेते हैं, ए का देख लेते हैं। ए का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया? 15,000। आप लोग भी करिए खुद से, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। प्लस 67,800 इज इक्वल टू 1,06,800। ये आ गया 1,06,800 माइनस 22,000। जो जो बच्चे लोगों ने क्लास लिया हुआ है ना, वो सारे के सारे सेटिस्फाइड हैं। तो आप चाहो तो क्लास ले सकते हैं। ठीक है सर, हम क्लास ले लेंगे। तो क्या सर आप YouTube पे नहीं पढ़ाओगे? YouTube पे तो पढ़ाऊंगा, YouTube तो मेरी जान है। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों के लिए मैं तो हमेशा ही पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद फिर दूसरा जो मेथड होता है, वो मेथड कौन सा होता है? वो मेथड होता है हमारा पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा मेथड होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है हम लोग सारे के सारे इंफॉर्मेशन को केवल और केवल यहीं पर लिखेंगे।
चलो लिखते जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास था बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के शुरुआत में हमारे खाते में कितने कितने पैसे थे, 1,50,000 रुपए, और ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, 1,00,000 रुपए। ओके सर, हम लोगों को क्या कोई कमीशन मिला हुआ था, जी हाँ, बी को कमीशन दे दिया गया था। बी को कितना कमीशन दिया था, 9,000 रुपए का बी को कमीशन मिला था। क्या सैलरी भी मिली थी, जी हाँ सर, सैलरी भी दी गई थी। सैलरी कितनी दी थी, ए को 24,000 रुपए की सैलरी मिली थी, बी को कितने की मिली थी, 12,000 रुपए की। ये क्वेश्चन मुझे याद हो गया अब आप लोगों को कराते कराते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था क्या बेटा, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 20,000 और 10,000, ये मेरे को याद नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था हम लोगों को 15,000 और 10,000 रुपए। क्या आपने कुछ विथड्रॉ किया था, हाँ सर हमने कुछ विथड्रॉ किया था बाय ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट कितना आ गया, ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना, 20,000, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 10,000 रुपए। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है, कितना, 2,000 और 1,000, और इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है। और सर एक चीज़ तो और भूल गए आप, क्या सर, जो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना आया था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 67,800, 67,800 और 45,200। ओके सर, अब एक काम करते हैं, हम लोग इस खाते को बंद कर देते हैं। खाते को कैसे बंद करेंगे, हम लोग टोटल लगाते हैं। ये आ गया हमारा क्या, 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000। बहुत ज़्यादा गर्मी बेटा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। $56,800 माइनस 22,000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 2,34,800, 1,09,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 45,200, अरे 1,09,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 45,200 इज इक्वल टू 1,76,200। इस 1,76,200 में हम लोगों ने कितना घटा दिया, 11,000 घटा दिया, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 1,65,200। ओके सर, पुराने वाले में 65,000 बस आ रहा था, 65,200 ही आ रहा था। ये जो था ये हमारा 65,200 था। आई होप कि आपने बताने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं तो सुन नहीं पाया। ओके, अब ये अमाउंट आ जाएगा हमारा क्या, टू बैलेंस शीट। सर इसका बैलेंस शीट और उसका बैलेंस शीट क्यों अलग अलग आ रहा है बेटा, इस अलग अलग नहीं आ रहा है, ये मैं टैली करा देता हूँ। ये 84,800 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 2,34,800। 2,34,800 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कैसे 2,34,800 आ रहा है, इसमें 84,000 करेंट कैपिटल अकाउंट में आ रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 आ रहा है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आई है। इसके बाद फिर हम लोग बाकी के जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए बेटा। आप लोगों को फोड़ना है इस एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बुरा मत मानिएगा बेटा, मैं बस मजाक से कहते रहता हूँ कि खरीद लो, आपकी मर्जी है। आप लोगों को अगर कहीं क्लास के लेक्चर्स देखने हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं, बट बुरा मत मानिएगा, डिसलाइक वगैरह मत करिएगा। हमें लाइक जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग नए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।